नमस्कार। आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी की परतों को खोलेंगे, एक ऐसी कहानी जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। नाम है अक्स का पिंजरा। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुरानी डरावनी किंवदंती से। एक ऐसे आईने के बारे में जो कहते हैं रूहों को कैद कर लेता है। और सारा का सारा खौफ वो यहीं से शुरू होता है। एक बिल्कुल मामूली सी दिखने वाली चीज, पर उसके पीछे छिपा है एक बहुत ही गहरा भयानक राज। तो अब मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से और जानते हैं कि भाई ऐसा भी क्या जुनून था जो उसे खींचकर इस खतरनाक हवेली तक ले आया। तो कहानी का हीरो है आरव, जो पेशे से एक फोटोग्राफर है। और उसका जुनून है वीरान और भूता जगहों की तस्वीरें लेना। इसी शौक के चलते वो पहुंच जाता है ब्लैकवुड हवेली। अब इस हवेली के बारे में एक कहानी मशहूर है कि वहां एक ऐसा आईना है जो रूहों को फंसा लेता है। पर आरव वो इन सब बातों को बस अंधविश्वास कहकर उड़ा देता है। मतलब एक तरफ एक फोटोग्राफर का लॉजिक और दूसरी तरफ एक पुरानी हवेली का राज। जाहिर है टकराव तो होना ही था। तो आरव हवेली के अंदर पहुंचता है और उसे आखिरकार वो चीज मिल ही जाती है जिसकी तलाश थी। और बस यहीं से उस आईने ने अपना पहला बहुत ही अजीब संकेत देना शुरू कर दिया। उसे हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे में एक बहुत ही शानदार बड़ा सा आईना दिखता है। अजीब बात यह थी कि वो बिल्कुल नया लग रहा था। और फिर आरव वही करता है जो शायद कोई भी करता। उसने एक सेल्फी ले ली। बस एक छोटा सा एक्शन है ना, पर यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन जैसे ही आरव ने वो तस्वीर देखी, उसके तो होश ही उड़ गए। हकीकत और तस्वीर में एक बहुत बहुत बड़ा फर्क था। देखिए, असलियत में कमरे का दरवाजा खुला था, लेकिन तस्वीर में दरवाजा बंद था। अब सवाल ये है कि ये कैसे हो सकता है? अब आरव का दिमाग इस अजीब सी बात को मानने को तैयार ही नहीं था। उसने खुद को समझाया, अरे कैमरे में ही कोई गड़बड़ होगी, कोई ग्लिच होगा। और ये बिल्कुल नॉर्मल है ना। एक लॉजिकल इंसान की पहली रिएक्शन यही होती है जब उसका सामना किसी ऐसी चीज से हो जिसे साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। खैर, दिन तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन रात रात अपने साथ उस हवेली का असली सच लेकर आई। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां अक्स ने अपना साथ छोड़ दिया। सोचिए, रात का गहरा सन्नाटा और आरव को कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन टॉर्च जलाकर देखता है, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसकी टॉर्च की लाइट उस आईने पर पड़ती है, सवाल वही है कि उस अंधेरे कमरे में और कौन था। और जो वो देखता है, उसकी तो चीख ही निकल जाती है। आईने के अंदर जो आरव था, उसका अपना अक्स, वो अपने नाखूनों से आईने को अंदर से खुरच रहा था। जरा सोचिए उस खौफ के बारे में, जब आपका ही रिफ्लेक्शन आपकी नकल करना बंद कर दे। और फिर इस खौफनाक सच को कंफर्म करने के लिए आरव ने जो किया, उसने अपना असली हाथ ऊपर उठाया। लेकिन आईने में जो अक्स था वो हिला तक नहीं। वो बस एक शैतानी मुस्कान के साथ उसे घूरता रहा। अब ये बिल्कुल साफ था, आईने में कोई और था। और फिर कुछ ऐसा होता है जो आरव के सारे शक को चीर कर रख देता है। आईने के बिल्कुल अंदर से एक भारी फटी हुई आवाज गूंजती है, अब मेरी बारी है बाहर आने की। ये आवाज किसकी थी? आईने की या उसके अंदर कैद किसी शैतान की? अब कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर है। आरव की भागने की हर कोशिश अब बेकार होने वाली है, क्योंकि वो अब आईने में कैद होने वाला है। आरव कुछ समझ पाता इससे पहले ही आईने के शीशे से एक काला साया बाहर निकला और उसने सीधा आरव का गला दबोच लिया। सोचिए, एक असली फिजिकल अटैक, एक अक्स की दुनिया से। जैसे जैसे वो अंदर खिंच रहा था, उसे महसूस हुआ आईने के अंदर की दुनिया बर्फीली थी। उसे घुटन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी सांसें छीन रहा हो। उसने आखिरी बार चीखने की कोशिश की, एक दबी हुई बेबस चीख, और फिर वो साया उसे पूरी तरह से अपने अंदर खींच लेता है। रात के उस खौफ के बाद सुबह होती है। हर तरफ खामोशी है, लेकिन ये सुकून वाली नहीं, बल्कि एक बहुत ही डरावनी खामोशी है, क्योंकि पिंजरे को उसका नया कैदी मिल चुका था। एक तरफ रात का वो भयानक मंजर और दूसरी तरफ अगली सुबह हवेली में मौत जैसा सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं।
और सच कहूं तो यही खामोशी कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। अगली सुबह हवेली का एक हाउसकीपर सफाई के लिए उस कमरे में आता है। वो आईने को साफ करता है और उसे कांच के अंदर एक धुंधली सी परछाई दिखाई देती है। वो आरव था, जो अंदर से मदद के लिए चीख रहा था, हाथ पैर मार रहा था, लेकिन उसकी दुनिया अब कांच के उस पार थी। लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ सकती थी। उस कांच से कोई आवाज बाहर नहीं निकलती। ये है उस कैद का सबसे भयानक नियम। वो बाहर की दुनिया तो देख सकता था, पर बाहर का कोई भी उसे ना सुन सकता था, ना उसकी मदद कर सकता था। तो अब आरव क्या है? वो अब बस एक रिफ्लेक्शन है, हमेशा हमेशा के लिए उस अक्स के पिंजरे में कैद हो चुका है। उसकी पहचान, उसका वजूद, सब कुछ अब उस आईने के अंदर ही सिमट कर रह गया है। और कहानी यहाँ एक बहुत ही डरावने सवाल पर खत्म होती है। क्या आरव अब खुद एक नए शिकार का इंतजार कर रहा है? क्या वो खतरनाक सिलसिला अब भी जारी है, बस इस बार पिंजरे का कैदी बदल गया है?